जी देखिए, बिल्कुल। और रोहिणी आचार्य अब ना सिर्फ राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है, बल्कि सीधी एंट्री लोकसभा चुनाव के दौरान, और वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं, ये तय हो गया है। अब सीट कौन सी सीट सबसे मुफीद रहेगी? क्या लालू प्रसाद यादव जी सारण सीट से 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 1997 से लेकर के 2004 और 2009 में, 2014 में राबड़ी देवी भी सीट से चुनाव लड़ी हैं, हालांकि वो हार गई थी। वो सीट सबसे मुफीद मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने 3 मार्च को जो महागठबंधन की रैली थी पटना के गांधी मैदान में, राहुल गांधी भी आए थे, और उस दौरान जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने साथ अपने मंच पर रोहिणी आचार्य को लेकर के पहुंचे, उन्होंने किडनी देने का भी जिक्र किया, अपनी बेटी का जिक्र किया, और वो कहा कि खड़ा होकर के जनता जनार्दन को प्रणाम करो। ठीक इसी तरह से 2015 में लालू प्रसाद यादव एक मंच से, चुनावी मंच से, अपने दोनों बेटों को लेकर मंच पर पहुंच गए थे, और उनकी लॉन्चिंग हो गई थी, उन्हें टिकट मिला, उस बार सरकार भी बन गई, और एक बेटा उप मुख्यमंत्री भी बन गया, एक स्वास्थ्य मंत्री बन गया। ठीक उसी तरीके से परिवार का एक और सदस्य, उसकी चुनावी एंट्री हो रही है। यानी कि राजनीति में एंट्री राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर हो तो एक बात है, लेकिन सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार में यह परंपरा रही है। राबड़ी देवी सीधे उनकी लॉन्चिंग हुई तो वो मुख्यमंत्री बन गई, तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग हुई तो सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। अब मीसा भारती को देखिए, मीसा भारती की भी लॉन्चिंग सीधे पाटलिपुत्रा का टिकट उनको मिला, चुनाव हार गई, फिर राज्यसभा में उनको भेज दिया गया। और जो बीजेपी पहले से ही परिवार और परिवारवाद के खिलाफ लालू प्रसाद यादव पर हमला करती रही है, मैं मोदी परिवार, लालू प्रसाद यादव के एक बयान के बाद ही शुरू हुआ। ऐसे में अगर और ऐसे में अब परिवार का एक और सदस्य चुनावी मैदान में उतर सकता है। जानकारी अब मिल रही है कि पुख्ता तौर पर यह है कि चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कौन सी सीट होगी, उम्मीद ये की जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि सारण से चुनाव लड़ सकती है रोहिणी आचार्य।